The girl was much startled to see the king instead of the little fawn she expected. वो लड़की बहुत ही डर गई राजा को देख के, क्योंकि वो सोच रही थी कि हिरण अंदर आएगा. She saw a man with a gold crown on his head walk in. वो एक इंसान को देखती है जिसके सर पे सोने का मुकुट था. But the king looked kindly at her, held his hand and said, "Will you come with me to my castle and be my dear wife?" पर वो किंग उसको कहता है, उसका हाथ पकड़ के, कि क्या तुम मेरे महल में आके मेरे से शादी करना पसंद करोगी. Oh yes, replied the girl, but you must let me my fawn come too. I could not possibly forsake it. हाँ, मैं करूँगी, लेकिन प्लीज़ आप मेरे हिरण को भी मेरे साथ लेके चलना, मैं उसे छोड़ के नहीं जा सकती. It shall stay with you as long as you live and shall want for nothing, the king promised. वो तुम्हारे साथ तब तक रहेगा जब तक तुम चाहोगी और वो कुछ नहीं मांगने का, ये राजा प्रॉमिस करता है. The fawn came jumping in the house. The sister explained it all that happened behind him and asked him to go with them. वो हिरण दौड़ता हुआ घर में आता है, उसकी बहन उसको सब कुछ समझाती है और उससे कहती है कि वो भी उसके साथ चले. The fawn agreed. वो हिरण भी मान जाता है. The sister tied the rush cord around fawn's neck and they set off for the king's castle. वो बहन उस हिरण के गले में वो बांधती है और वो सब राजा के महल की ओर चल पड़ते हैं. The king lifted the lonely girl on his horse and led her to his castle, where the wedding was celebrated with the greatest splendor. वो राजा उस अकेली लड़की को लिफ्ट देता है अपने घोड़े पे अपने महल तक, जहाँ पे उनकी शादी की तैयारियाँ और जश्न हो रहा था. The fawn was fretted and carriaged and ran about at will in the palace gardens. वो हिरण बहुत ही खुश था और वो पैलेस के गार्डन्स में दौड़ा करता था. Now all this time the wicked stepmother, who was behind the poor children's all misfortunes and trying adventures, was feeling fully persuaded that sister had been torn to pieces by wild beasts and brother shot to death in the shape of a fawn. और इस टाइम में जो उनकी सौतेली माँ थी, जिसको एडवेंचर्स और अजीब हरकतें करना बहुत पसंद आता था, वो पहले बहुत सेटिस्फाई हो गई थी जब उसे पता लगा था कि सिस्टर को किसी वाइल्ड बीस्ट ने खा लिया होगा और वो जो उसका भाई था वो एक हिरण बन के रह गया. When she heard how happy and prosperous they were, her heart was filled with envy and hatred. जब उसे पता लगता है कि वो दोनों बच्चे कितने खुश और कितनी अच्छा जीवन जी रहे थे, उसके दिल में बहुत ज़्यादा नफ़रत और बदले का भाव बढ़ जाता है. And she could think of nothing but how to bring some fresh misfortune on them. और उसे और कोई सुझाव नहीं आया, बस खाली ये सुझाव आया कि कैसे वो उन दोनों के जीवन में और दिक्कतें पैदा कर सके. Her own daughter, who was very ugly and had only one eye, said, "All these goodness should be mine only." उसकी जो खाली एक अपनी बेटी थी, जिसकी खाली एक आँख थी, वो कहती है कि ये सब जीवन के मज़े तो मुझे मिलने चाहिए थे. Be patient and wait for the right time. शांत सब्र रखो सही टाइम आने तक. And then I will show you how I will kill these ill-fated siblings. और फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कैसे इन दोनों भाई बहन को मारती हूँ. Said the old woman. वो चुड़ैल अपनी बेटी से कहती है. One day when the king was out for hunting, एक दिन जब राजा बाहर था शिकार के लिए, the queen gave birth to a baby boy. क्वीन मतलब जो कि वो लड़की थी, वो एक बच्चे को जन्म देती है जो कि एक लड़का था. The old woman was keeping track of everything happening inside the castle. वो बूढ़ी औरत सब पर नजर रख रही थी कि उस महल में क्या चल रहा है. So she grabbed the opportunity. तो उसे वो मौका सही लगा. She came in the castle disguised as the lady in waiting. वो कासल में आती है एक उदास औरत बन के. She went to the queen and said, "The bath is ready. Come on, let us be quick."
और द वाटर विल गेट कोल्ड। वो जाके सीधे रानी से कह देती है कि चलो यहाँ से जल्दी, बात रेडी हो चुकी है, मतलब नहाने के लिए पानी रेडी है और जल्दी चलो नहीं तो पानी जम जाएगा। हर डॉटर वॉज एट हैंड टू एंड बिटवीन देम दे कैरिड द क्वीन who was still very weak into the bathroom and laid her in the bath. उसकी जो अपनी असली बेटी थी वो भी वहाँ पे होती है और वो क्वीन को उठा के बाथरूम में ले जाती है जहाँ पे पानी था। एंड दे लॉक्ड द डोर एंड रन अवे। और वो बुढ़ी औरत और उसकी जो असली बेटी थी वो उस लड़की को, मतलब जो क्वीन बन चुकी थी, उसको लॉक कर देते हैं बाथरूम में और भग जाते हैं। दे टुक केयर बिफोर हैंड टू मेक अ ब्लेजिंग हॉट फायर अंडर द बाथ सो दैट द लवली यंग क्वीन माइट बी सफोकेटेड। वो जाने से पहले वहाँ पे आग लगा जाते हैं जिससे कि सफोकेशन, घुटन के कारण उस रानी की मौत हो जाए। द विक्ड वुमेन थॉट दैट क्वीन माइट बी डाइड। वो तेज औरत सोचती है कि क्वीन अंदर मर चुकी होगी। As soon as they were sure this was the case, the old witch tied a cap on her daughter's head and laid her into the queen's bed. जैसे ही वो श्योर हो जाते हैं कि वो मर चुकी है, वो बुढ़ी औरत अपनी बेटी के सर पे क्वीन का मुकुट लगा देती है और उसको क्वीन के बेड पे लिटा देती है। शी मैनेज्ड टू मेक हर फिगर लुक लाइक द क्वीन। वो उसे उसके हाल भाव उसका थोड़ा मेकअप क्वीन जैसा कर देती है। बट इवन हर पावर कुड नॉट रिस्टोर द आई शी हैड लॉस्ट। पर उसकी शक्तियों से भी उसकी आई वापस नहीं आ पाती जो उसने खो दी थी। सो शी मेड हर लाई ऑन द साइड ऑफ द मिसिंग आई इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द किंग नोटिसिंग एनीथिंग। तो वो उसको उस सहारे लिटा देती है जिस साइड उसकी खोई हुई आँख थी, जिससे कि राजा पीछे से पहचान ना पाए कि वो कौन है। In the evening when the king came home and heard the news of his son's birth, he was full of delight. जैसे ही वो राजा घर आता है उसे अपना बेटा होने की न्यूज़ मिलती है, वो बहुत ही खुश हो जाता है। and insisted on going at once to his dear wife's bedside to see how she was getting on. तो वो जाके देखता है तो उसका मन करता है कि जल्दी से वो अपनी बीवी से मिले कि उसकी अब तबीयत कैसी है। बट द ओल्ड विच क्राइड आउट। पर वहाँ पे वो बुढ़ी औरत होने लगती है। टेक केयर एंड कीप द कर्टेन्स ड्रॉन, डोंट लेट द लाइट गेट इनटू द क्वींस आई। वो वहाँ जाके रोने लगती है किंग के सामने कि ध्यान रखना और कि कर्टेन्स बंद ही रहे और किसी भी तरह से लाइट को क्वीन की आंखों में मत जाने देना। शी मस्ट बी केप्ट परफेक्टली क्वाइट। उसको एकदम शांति से रहने देना। सो द किंग वेंट अवे एंड नेवर न्यू दैट इट वॉज अ फॉल्स क्वीन हु ले इन द बेड। तो राजा वहाँ जाता है और उसको तो पता होता नहीं कि वहाँ पे जो क्वीन बैठी थी वो नकली क्वीन थी। इन द मिडनाइट द ओल्ड वुमन हु वॉज वॉचिंग द बेबीज क्रेडल सॉ द डोर ओपनली स्लोली एंड द रियल क्वीन कमिंग इनसाइड। रात को वो बुढ़ी औरत देखती है कि जैसे ही बेबी होने लगता है तो एक दरवाज़ा खुलता है और असली क्वीन अंदर आने लगती है। द क्वीन लिफ्टेड हर सन, लेड हिम ऑन हर आर्म्स एंड नर्स हिम फॉर सम टाइम। वो रानी अपने बच्चे को उठाती है और उसके साथ खेलने लगती है। देन शी लेड हिम इन द क्रेडल वेरी केयरफुली। फिर वो उसको उसके बेड में बहुत ध्यान से रख देती है। शी ऑल्सो वेंट टू द फॉन हु वॉज स्लीपिंग इन द कॉर्नर ऑफ द रूम। वो हिरण को जाके देखती है जो शांति से रूम के कोने में सो रहा था। शी स्ट्रोक्ड हिम ऑन हिज बैक एंड साइलेंटली लेफ्ट द रूम। वो शांति से प्यार करती है उस हिरण को और वहाँ से चली जाती है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड वुमन डिस्गाइज्ड एज नर्स आस्क्ड ऑल द सेंट्रीज इफ दे सॉ एनीबडी कमिंग इनटू द क्वींस रूम लास्ट नाइट। एवरीबडी आंसर्ड नो। अगले सुबह वो बुढ़ी औरत वहाँ जाके सबसे कहती है कि क्या किसी ने किसी औरत को क्वीन के रूम में जाते हुए देखा। तो सब मना कर देते हैं। फॉर मैनी नाइट्स द क्वीन केम इन द सेम वे बट शी नेवर स्पोक अ वर्ड एंड द नर्स वॉज टू फ्राइटेंड टू से एनीथिंग अबाउट हर विजिट्स। बहुत दिनों तक क्वीन ऐसे छुपके वहाँ पे आती रहती है
लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। आफ्टर सम लिटिल टाइम had elapsed, the queen spoke one night and said, "Take care of my child and fawn." अचानक से एक दिन वो क्वीन आती है और कहती है, "Take care of my child and fawn," कि मेरे बच्चे और हिरण का ध्यान रखना। As the queen had disappeared, she went to the king and told him all. जैसे कि वो क्वीन खो गई थी, वो किंग पे जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। The king explained, "Good heavens, what do you say? I will watch myself tonight by the child's bed." मैं आज खुद जाके उस बच्चे के बेड पर देखूंगा। When the evening came, he went to the nursery and at midnight the queen appeared and said, "Take care of my child and fawn." जब शाम होती है तो वो राजा नर्सरी में जाता है, जो हॉस्पिटल होता है, वहाँ जाके देखता है कि वो क्वीन बोलती है, "Take care of my child and fawn," कि मेरे बच्चे और हिरण का ध्यान रखना। And she nursed and petted the child as before she disappeared. और फिर वो गायब हो जाती है। The king took not even a second to recognize his wife and cried out, "You are none other than my dear wife." वो किंग एक सेकंड भी नहीं लगाता पहचानने में कि वो नर्स नहीं बल्कि उसकी बीवी ही थी। She said, "Yes, it is I only, you better half. You are better half." हाँ ये मैं ही हूँ, हाँ ये मैं ही हूँ। She was immediately restored to life as beautiful and lively as before. वो अचानक से वापस आ जाती है जीवन में, जैसे पहले वो सुंदर थी और जितना अच्छे से वो जीवन को जीती थी। She told the king about her cruel stepmother, her wicked deeds and intentions. वो किंग को अपनी क्रूअल स्टेपमदर, अपनी सौतेली माँ के बारे में बताती है और उसकी क्या गंदी इंटेंशंस और इरादे थे उसके बारे में बताती है। द किंग टुक एन इमीडिएट डिसीजन। वो राजा एक सख्त डिसीजन लेता है। ही ऑर्डर्ड हिज हंट्समैन टू अरेस्ट द विकेड वुमन एंड हर डॉटर। वो अपने आदमियों को, अपनी सेना को कह देता है कि उस वुमेन और उसकी बेटी को पकड़ के लाओ। द डॉटर वॉज लेफ्ट इन टू द फॉरेस्ट अमंग द वाइल्ड बीस्ट टू बी टोन इन टू पीसेज एंड द ओल्ड वुमेन वॉज बर्नट अलाइव। वो आदेश दे देता है कि उसकी बेटी को तो फॉरेस्ट में छोड़ दो, जैसे उसकी बीवी को छोड़ दिया गया था, जिससे कि जानवर उसे खा जाए, और वो उस ओल्ड वुमेन को जलाने की सज़ा दे देता है। एज सुन एज द वुमेन टर्न इन टू एशेज द फॉन टर्न बैक टू द यंग मैन एज बिफोर। जैसे ही वो बुढ़ी औरत एशेज में बदल जाती है, उसके किए हुए सारे जादू वापस आ जाते हैं और वो जो फॉन था, वो जो हिरण था, वो वापस एक यंग मैन बन जाता है। नाउ द सिस्टर एंड द ब्रदर लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर विद द किंग एंड द सन एज देयर फैमिली। और फिर वो बहन और उसका भाई उस राजा के साथ हमेशा खुश रहते हैं और उनका बेटा भी बहुत खुश रहता है।